तो आज हम लोग फिर एक नए सेशन में आ चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पोकन इंग्लिश लेवल जीरो करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए जीरो लेवल में हम देखिए प्ले लिस्ट में अगर जाइएगा तो आपको लिखा रहेगा स्पोकन इंग्लिश लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 0 में ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको हम लेवल 0 में सिखाते हैं। तो चलिए आज हम फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो स्पोकन इंग्लिश में इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का पैर होता है, ठीक ना। इंग्लिश बोलने का ये पैर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट उसे याद जरूर करें, ठीक। कुछ सब्जेक्ट है उसे याद जरूर करें। तो देखिए पहले जो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, तो जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ उसका PDF, उसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए पहला जो है वो क्या है, पहला जो वर्ड है वो क्या है, आई है। पहला क्या है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं तो जैसे कि उसका मतलब होता है मैं खुद, ठीक, यानी मैं। दूसरा जो है वो है यू का मतलब होता है तुम या आप या तुम लोग या आप लोग। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है यू का मतलब है तुम, आप, तुम लोग या आप लोग। और तीसरे की ओर चलते हैं तो तीसरा है ही। ओके, ही का मतलब होता है वो। लेकिन ये जो ही होता है ना, ही जो है वो पुरुष के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए कि ही और सी दोनों का हिंदी मीनिंग तो क्या है, वो है। लेकिन हम आखिर किसके लिए हम ही और सी का यूज करते हैं, तो ही का मतलब होता है वो, ठीक। एक मिनट, ही का मतलब क्या होता है, वो होता है। तो अगर ही का मतलब वो होता है तो किसके लिए होता है, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम कह दें कि वह रमेश है, तो क्या बोलेगा, ही इज अ रमेश, ठीक। और चौथा है वो क्या है, सी है। सी का मतलब ही वो होता है, लेकिन ये महिला के लिए होता है, समझ रहे हैं ना। अगर सपोज डैट आपको ऐसा, तो मैं डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक ना। लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूँ कुछ छोटा, अभी 0 लेवल है तो 0 लेवल इसमें समझाऊंगा। तो अगर बोल दिया जाए कि सी इज कह सकते हैं कि मैड, तो ये किसको बोला जा रहा है, कोई औरत को बोला जा रहा है कि वो जानते हैं वो पागल है। औरत को अगर बोल दिया जाए ही इज अ मैड, तो इसके मतलब ये हो गया कि ये कोई लड़का को या कोई आदमी को बोल रहा है, ठीक है ना, कि वह पागल है, ठीक। ऐसे दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन हम बोलें कि सी इज अ मैड तो हम कह सकते हैं कि सी जो वर्ड है ना उसका ना वो औरत के लिए यूज हो रहा है। अगर बोल देंगे ही तो वो लड़का के लिए हो रहा है, समझ। अब देखते हैं अगला है इट का मतलब होता है यह। और इट जो वर्ड है ना वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि निर्जीव के लिए, निर्जीव जो वस्तु होती है उसके लिए इट का यूज करते हैं, ठीक। अगर बोल दिया जाए कि जैसे कि बोल दें कि यह कुर्सी है, तो क्या बोलेंगे, इट इज टेबल। या कह सकते हैं कि टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर उसके बाद बोल सकते हैं इसके बदले में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना। चलिए इट जो है वो निर्जीव के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक। फिर अगला है दे का मतलब वे या वे लोग या वे सब। फिर
दिस है, दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये सब, दोस्त का मतलब वे सब। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। लेकिन मैं आपको इन सभी के बारे में समझिएगा ध्यान से, ये जितना है ना इन सभी के बारे में मैं डिफरेंट बताऊंगा कि आई में डिफरेंट क्या है, यू में डिफरेंट, ही सी, इसमें क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक, अगले वीडियो में। लेकिन आप इसको याद करें अच्छा तरह से, अभी नॉर्मली याद कीजिए क्योंकि जीरो लेवल है, इसका लेवल बढ़ेगा तो कैसे दे होता है, दिस डैट, आखिर दिस डैट में क्या अंतर है, दिस दोज में क्या अंतर है, यू और ही में क्या, सी में क्या अंतर है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसके साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो बोला आप इतना याद कर, इन जितने भी वर्ड्स हैं उनको याद करें। और इसका PDF है ना, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप नोट्स जरूर बनाएं।